हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप के सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका जी के चैलेंज जोन पर। तो आज के इस लेक्चर में हम जो है कवर करेंगे जनरल अवेयरनेस। आज के लेक्चर में भी जो है कंप्यूटर के एमसीक्यूज नहीं कवर करेंगे, सिर्फ जनरल अवेयरनेस को ही कवर करेंगे। तो इसमें आपको सब वैराइटीज़ मिल जाएंगी, स्टेटमेंट्स बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे, उसके बाद रीज़न और असर्शन के ऊपर मिल जाएंगे, मैचिंग टाइप जो है क्वेश्चन मिल जाएंगे। हर तरह के जो भी लेटेस्ट JKSSB का पैटर्न है उसके ऊपर मैंने कोशिश की है कि सारे जो है टॉपिक हर तरह के जो है कवर कर लूँ, ताकि आपकी जो है प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाए। तो मज़ीद टाइम नहीं ज़ाया करेंगे, तो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन हमारे पास, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए करें। तो पहला क्वेश्चन ये है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द वंदे भारत मिशन इन जम्मू एंड कश्मीर। तो इसके रिलेटेड दो हमारे पास स्टेटमेंट है, हमें बतानी है जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो बतानी है। पहली स्टेटमेंट में क्या आ रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर वंदे भारत एक्सप्रेस इज डिजाइंड विद एडवांस हीटिंग सिस्टम फॉर सब ट्रॉपिकल ऑपरेशंस। बिल्कुल जो है ये राइट हो जाएगी। दूसरी में क्या आ रहा है कि इट रन्स ऑन द उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ऑप्शन जो है इसका बी भी राइट हो जाएगा, यानी कि दोनों ही ठीक हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। कोशिश किया करें खुद से भी अटेम्प्ट करने की, उससे आपकी जो है प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो पहला क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर मैच द फॉलोइंग रिवर्स विथ देयर ओरिजिन। यहाँ पर एक साइड में रिवर दी है, दूसरी साइड ओरिजिन है। हमें बताना कि कौन सा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होता है। ठीक है, उसके बाद हमें जो कोड में आंसर बनेगा वो हमने आंसर में लगाना है। तो पहले मैं क्या रिवर इंडस का पूछ रहा है, तो उसका हमारे पास कौन से के साथ मैच करेगा, दूसरे के साथ करेगा, बोखरचू के साथ जो है मैच कर जाएगा इंडस का। दूसरा सुतलज आएगा, वृक्षास्टल हो जाएगा, ये पहले के साथ मैच करेगा। जेलम जो है वेरीनाग स्प्रिंग के साथ मैच करेगा। रावी जो है रोहतांग पास के साथ मैच कर जाएगा। यानी कि ऑप्शन हमारे पास जो है सीक्वेंस में जो बनेगा 2143 ऑप्शन ए में जो है मैच करेगा। तो ऑप्शन ए हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे असर्शन और रीज़न है, हमें बताना है करेक्ट है या जो है इनकरेक्ट है, ये हमें बताना है आंसर में। पहले में असर्शन में कह रहा है कि द ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट सेपरेट्स द हिमालयाज फ्रॉम द ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया। तो ये असर्शन आई थिंक गलत लग रही है मुझे, क्योंकि द ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट नहीं है नॉर्थन प्लेन्स बाय द हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट है, ये ग्रेट फॉल्ट नहीं होगा शायद। ये क्वेश्चन जो है ये पहली स्टेटमेंट गलत लग रही है मुझे, ये गलत होगी। रीज़न देख लेते हैं, दी नॉर्दर्न प्लेन्स आर फाउंड बाय द एलोवियल डिपॉजिट ऑफ द हिमालयन रिवर्स, ये ठीक है। यानी कि पहली गलत है दूसरी ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन डी मिल जाएगा। फर्स्ट ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। ऑप्शन डी जो है क्वेश्चन में थर्ड का राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस कनेक्ट्स इंडिया विद चाइना। तो वो शिपकीला पास है। ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास, यहाँ पर भी स्टेटमेंट दी गई है रिगार्डिंग दी 1929 लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कंसिडर दीज स्टेटमेंट्स। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दी है, हमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो बतानी है। पहली स्टेटमेंट में कह रहा है कि इट वाज डिसाइडेड ओवर बाई जवाहरलाल नेहरू। बिल्कुल राइट हो जाएगी। दूसरी है दी पूर्ण स्वराज, रेजोल्यूशन वाज पास्ड। बिल्कुल ये भी हो जाएगी। थर्ड स्टेटमेंट में कह रहा है कि 26 जनवरी 1930 वाज डिक्लेयर्ड द फर्स्ट इंडिपेंडेंट डे। बिल्कुल ये भी है। तो ये यानी कि तीनों जो है राइट हो जाएंगे स्टेटमेंट है। ऑप्शन डी में हमारा आंसर मिल जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, एज पर सेंसस 2011 विच स्टेट है द लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। तो वो थी अरुणाचल प्रदेश। इसके जो थे 17% पर स्क्वायर किलोमीटर में थे। ठीक है, तो इस वजह से सबसे कम लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी थी। ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर। नेक्स्ट है, गोल्डन फाइबर रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स। तो गोल्डन फाइबर रेफर्स टू जूट। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर असर्शन और रीज़न है, हमें बताने हैं जो करेक्ट है वो भी बताना है, जो इनकरेक्ट है वो भी बताना है। असर्शन में है कि द रिवर्स फॉर्मेशन और फाउंड इन द कश्मीर वैली। यस। रीज़न है दे आर लेक्सट्रॉइन डिपॉजिट ऑफ क्ले सैंड एंड फॉसल्स। यस बिल्कुल राइट हो जाएगा। और यहाँ पर यह है कि जो रीज़न है वो अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। तो आंसर हमें उसी टाइप का देना है। तो ऑप्शन ए में जो आंसर हमें मिल जाएगा कि बोथ ए एंड आर ट्रू। आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगर एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा होता तो ऑप्शन बी होता, या इनमें से कोई गलत होता तो उस हिसाब से आपने ऑप्शन चुने थे। तो यह जो है ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द केरू एंड कावर। केरू जो है 624 मेगावाट है और कावर जो है 540 मेगावाट है। मेगावाट जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आर लोकेटेड इन विच रिवर। तो वो रिवर जो है चनाब रिवर है।
जो कि किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है। ऑप्शन जो है ये प्रोजेक्ट जो है किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है। ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि मैच दी टूरिस्ट डेस्टिनेशन विद इट्स डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे एक साइड जो है डेस्टिनेशन दी है, उसके आगे जो है निकनेम दिया है, हमें मैच करके करेक्ट कोड जो बनेगा वो आंसर करना है। पहला है गुलमर्ग को हमने किसके क्या कहते हैं, मिडो ऑफ फ्लावर। बी के साथ टू के साथ कनेक्ट करेगा ए सोनमर्ग मिडो ऑफ गोल्ड, यशमर्ग मिडो ऑफ ज्यूस, पहलगाम विलेज ऑफ शेफर्ड्स। तो इस तरीके से सीक्वेंस बनेगा 2 1 4 3। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर स्टेटमेंट है, 2 स्टेटमेंट है। यहाँ पर हमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है सिर्फ वही बतानी है। पहली स्टेटमेंट में कह रहा है कि चिनाब रिवर इंडस जम्मू एंड कश्मीर एट पैडर, बिल्कुल राइट, किश्तवाड़ में है। तो ये सेकंड, ये ठीक हो जाएगी। सेकंड स्टेटमेंट में कह रहा है कि झेलम रिवर इज नेविगेबल फ्रॉम खानाबाल टू बारामूला। यस, ये भी राइट हो जाएगा, यानी कि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। ऑप्शन सी जो है क्वेश्चन नंबर 11 का राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि विच क्रॉप इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूस्ड फ्रूट इन जम्मू एंड कश्मीर। तो वो एप्पल है, यानी कि सेब। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर हमें ये बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच। यहाँ पर 4 पेयर हैं, साथ में आगे हमें बताना है कि कितने करेक्टली मैच हैं। पहला है वुलर लेक स्लाइन लेक, नहीं गलत हो जाएगा। वुलर लेक एक जो है फ्रेश वाटर लेक है, ये गलत हो जाएगा पहला। दूसरा डल लेक कुपवाड़ा, नहीं कुपवाड़ा में नहीं है, डल लेक श्रीनगर में है, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा है चनाब ब्रिज रियासी, हाँ ये ठीक हो जाएगा, चनाब ब्रिज जो है वो रियासी में है। तीसरा लास्ट वाला क्या है कि मॉन्सर लेक कश्मीर डिवीज़न नहीं जम्मू डिवीज़न में है, ये भी गलत हो जाएगा। सिर्फ जो है एक करेक्टली मैच कर रहा है, वो ऑप्शन सी में कर रहा है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। तो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे असर्शन और रीज़न दिया है, हमें बताना है। गलत है तभी बताना है, सही है तभी बताना है, ठीक है। पहला असर्शन में कह रहा है कि इंडिया बिकम द फर्स्ट कंट्री टू लैंड नियर द मॉन साउथ पोल, बिल्कुल राइट हो जाएगा ये। और रीज़न क्या है, द लैंडिंग वाज अचीव्ड बाय चंद्रयान 3 इन 2023, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये जो है एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, तो हमें आंसर भी ऐसे ही देना है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, जो भी आप कह सकते हैं। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, विच इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक। तो कौन सी इंडेक्स जो है रिलीज करता है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि दी डिलिमिटेशन एक्सरसाइज इन जम्मू एंड कश्मीर इंक्रीज असेंबली सीट्स फ्रॉम, कितने से आगे कितनी बढ़ाई थी। ऑप्शन आपके पास है। तो 83 टू 90 किया था, ठीक है। 83 थी, वो 7 को ऐड करके 90 करके 90 की थी। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट्स पीएम विश्वकर्मा स्कीम। तो वो एमएसएमई, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। एमएसएमई क्या हो गया, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो नेक्स्ट है, विच स्कीम एम्स टू प्रोवाइडिंग टैप वाटर टू रूरल हाउस होल्ड्स। तो कौन सा मिशन है या कौन सी स्कीम है, वो है जल जीवन मिशन। ऑप्शन जो है सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर असर्शन और रीज़न है, हमें इसका आंसर बताना है, ये गलत है या सही है जो भी है। कि असर्शन है, द लद्दाख एटोनोमियस हिल्स डेवलपमेंट काउंसिल वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1995। यस बिल्कुल। रीज़न इट्स प्रोवाइड सेल्फ गवर्नेंस टू ले एंड करगिल रीजन्स। यस या राइट हो जाएगा। और जो है सेकंड जो है एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, बोथ ए एंड आर ट्रू, आर एंड आर एक्सप्लेन ए। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रिवर एंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इन जम्मू एंड कश्मीर इज करेक्ट। यहाँ पर 4 पेयर हैं हमारे पास, 4 दिए हैं, एक साइड रिवर है और साथ में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। हमें बताना है कि जो करेक्ट मैच कर रहे हैं। तो एक ही कर रहा है, पहला जो है चनाब है सलाल, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो बाकी जो है डुल हसी प्रोजेक्ट इज आल्सो ऑन द चनाब रिवर नॉट द झेलम रिवर। बैगलिखार प्रोजेक्ट इज ऑन द चनाब रिवर नॉट द रावी। उसके बाद द उरी प्रोजेक्ट इज ऑन झेलम रिवर नॉट द चनाब, ठीक है। एक ही जो मैच कर रहा था वो ऑप्शन ए में है। तो अगला क्वेश्चन है कि जम्मू एंड कश्मीर यूटी असेंबली सीट्स रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर। तो शेड्यूल्ड कास्ट यानी एससी की जो है 7 सीटें और एसटी जो है शेड्यूल्ड ट्राइब्स की 9 सीटें रिजर्व हैं। ऑप्शन जो है बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स इज नॉट स्पेसिफिकली लिंक्ड विद जम्मू एंड कश्मीर।
तो वो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी हर घर जल स्कीम इन जम्मू एंड कश्मीर इज ए पार्ट ऑफ जल जीवन मिशन JJM। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है दी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 वाज हेल्ड इन विच जम्मू एंड कश्मीर सिटी। तो वो जम्मू इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिसेस इज रिलीज बाय नीति आयोग। तो वो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो अगला क्वेश्चन है द टूरिज्म पॉलिसी 2025 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एम्स टू इंक्रीज टूरिस्ट इनफ्लो बाई 30%। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास कि विच वन ऑफ दीज स्कीम्स प्रोवाइड्स फाइनेंशियल एड टू यूथ फॉर एंटरप्रेन्योरशिप इन जम्मू एंड कश्मीर। तो वो है मिशन यूथ। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन्स व्हाई लद्दाख एक्सपीरियंस एक्सट्रीम डियरनल टेम्परेचर वेरिएशंस। तो वो है हाई एल्टीट्यूड एंड लो ह्यूमिडिटी। ऑप्शन सी में जो है इसका राइट आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफरेंशिएट ए यूटी विद लेजिस्लेचर फ्रॉम ए स्टेट। तो वो है यूटी लेजिस्लेचर ड्राइव्स पावर्स फ्रॉम पार्लियामेंट। ऑप्शन बी जो है इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ द जोजिला पास लाइज इन कनेक्टिंग कश्मीर वैली टू लद्दाख। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 30 का। और फिलहाल के लिए आज भी यहीं तक रखते हैं। तो कल इंशाल्लाह देखते हैं कि 50 क्वेश्चन जो है पूरे करेंगे। और ये रहा आपके लिए क्वेश्चन डेली का क्वेश्चन ऑफ द डे। इसका आंसर आपने ज़रूर करना है कमेंट में। क्वेश्चन ये है विच वन ऑफ दिस इज़ द ओल्डेस्ट हिंदू टेम्पल इन कश्मीर। 4 ऑप्शन आपके पास है, जो करेक्ट ऑप्शन है उसका आपने कमेंट में आंसर करना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।